हेलो मेरे झारखंड बोर्ड के प्यारे 9th क्लास के विद्यार्थियों। जी हाँ, जो 6 तारीख को आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है उसमें गणित का जो प्रश्न पूछा जाने वाला है, चलिए आप लोगों को बताते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक भी प्रश्न मिस नहीं कीजिएगा, सारी की सारी बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए क्योंकि किसी को बताओगे तो बेटा आपके लिए वो सबसे बढ़िया रहेगा, है ना। क्योंकि भैया किसी का मदद करोगे तो पता है अच्छा ही होता है। चलो शुरू करते हैं, मैथ का पेपर को पूरा खल्लास करते हैं। किस किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा आज किस क्लास में आप लोग को पता चलने वाला है। और हाँ, शाम को 7 बजे आप लोग का लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है, कल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फोड़ डालो एकदम, है ना। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में भेजेगा। देखो मैथमेटिक्स पहला प्रश्न, कंप्यूटर साहब बच्चों को दिखाओ क्या है ना। इस प्रकार से पेपर रहेगा, पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे। पहला पेपर, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो ध्यान देना, परिमेय संख्या जो होती है प्यारे बच्चे हमेशा p बटा क्यू के रूप में होती है। क्या? हमेशा p बटा क्यू के फॉर्म में होगी। तो बताओ सर यहाँ पे कौन p बटा क्यू के फॉर्म में है। बोलो सर, और कुछ नियम होते हैं। बिल्कुल, अगर किसी का वर्गमूल आप पूरा पूरी नहीं निकाल सकते हो तो वो परिमेय संख्या नहीं होती है। √3 का वर्गमूल निकाल सकते हो क्या? नहीं। अगर मैं बोलूं √4 का निकालो तो बच्चा बोलोगे सर 2 होता है, आराम से बोल दोगे, मतलब ये परिमेय हो जाएगा। बट इसका हम लोग नहीं निकाल पाते, ये तो परिमेय नहीं होगा। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है, तो ये भी परिमेय नहीं होगा। और रहा 0/4 और 4/0, तो याद रखना 0/4 करोगे तो 0 ही आएगा, लेकिन इसको जब भाग देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी यानी अनंत, ये अपरिमेय हो जाएगा। और 0 क्या होती है ऐसा ही पूछता है, तो 0 प्यारे बच्चे एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। इंग्लिश वाले भी भैया धमाल मचा देना, आप लोग के लिए भी है। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित है। कुछ हो नहीं, सबको एक एक भाग देके देख लो कौन 3 और 4 के बीच आ रहा है। सबसे पहले मैं 3 को 2 से भाग दूंगा तो प्यार बच्चे आएगा 1.5, ये आप भाग देके देख सकते हो ना, 1.5 आएगा। इसको भाग देंगे तो भैया 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। क्या 3 और 4 के बीच में कोई दोनों संख्या है? नहीं है सर। इसको भाग दोगे 1/2 तो 0.5 आएगा, है ना। मैं मान कर चल रहा हूं आप लोग को भाग आता है, और मेरे प्यार बच्चे को भागना है, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। आगे देखो 7/2, जब इसको भाग दोगे तो प्यार बच्चे कितना आएगा? 3.5 आ जाएगा। अब हाँ, 3.5 मतलब 3 और 4 के बीच में ये वाला संख्या आ रहा है, यानी यही प्यारे बच्चे आपका सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल। आगे देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अरे सर ये तो एकदम भैया रसगुल्ला दिया था, रसगुल्ला एकदम टपाक से खा दो। क्या है? देखो जब भी रूट वाला गुना होता है, सुन लो क्या है, 6√5 इंटू 2√5। तो रूट का गुना हमेशा रूट से होता है, संख्या का गुना संख्या से। 6 दूनी बोलो सर 12 गुना √5 गुना √5 करो तो ध्यान देना √25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। इसलिए मेरी बात सुन लो, अगर रूट के अंदर सेम संख्या है, देखो यहां भी 5 यहां भी 5, और उसको अगर आप गुना करते हो तो भैया रूट हट जाता है, 5 आएगा। 12×5 कितना हो जाएगा? 60। बोले तो लग गया क्वेश्चन की वाट, है ना। और लगाओगे आप लोग जब एग्जाम हॉल में जाओगे ना, तो बोले सर विकास सर का वीडियो देकर आए हैं, हर एक विषय में प्लस फोड़ोगे। चलो देखो अगला प्रश्न क्या है। ये देखो, ये 5 + √5 और 5 - √5। अगर मैं इसको a मान लो और इसको b मान लो तो ये a + b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? a - b। फॉर्मूला क्या होता है सर? a + b × -b, a² - b² का फॉर्मूला होता है ये। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ a² - b² के फॉर्म में। a² बोलो तो 5 का स्क्वायर, और b² बोलो तो सर √5 का स्क्वायर। क्या? b² बोले तो √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा। 25 में 5 गया बच्चा तो क्या आ जाएगा? 20। 20 है ऑप्शन नंबर 1, है ना। देखो जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, अगर बस ध्यान से वीडियो को सिर्फ देख लेना, मैं गारंटेड करता हूं, और साल भर भी कुछ नहीं पढ़ा है ना, फिर भी A+ फोड़ेगा वो बच्चा, है ना। क्योंकि आप लोग मेहनत करोगे मेरे साथ तो भैया कुछ भी हासिल कर लोगे। आगे देखो 1/√2, है ना। उसके बाद आप लोग लाइव क्लास शुरू होने वाला है भैया PW जैक बोर्ड पर, क्लास 10th में धुआं मचाएंगे आप लोग। स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकलोगे यहां से। बस आपके अंदर वो जज्बा, जुनून, जोश होना चाहिए कि सर हम कुछ कर सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कर सकते हो, आप में वो क्षमता है। 1/√2 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या क्या होगा? देखो 1/√2, इसका अगर मैं परिमेयकरण करूंगा ना तो क्या करूंगा? सिंपल √2 से ऊपर और √2 से नीचे गुना कर दूंगा, तो √2 एक के √2 हो जाएगा, और नीचे में √2 × √2 करेंगे गुना तो 2 हो जाएगा। √2/2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या? √2/2 यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है? आई मेरी बात? वेरी गुड। आगे देखो 64 की पावर 1/2 का मान है। 64 के पावर 1/2 का मान पूछा है, क्या हो जाएगा? तो देखो
64 की पावर 1/2 यानी 8 का करेंगे स्क्वायर, है ना, और की पावर में 1/4। क्लियर है? 8 8 64 होता है। यहां नीचे में 2 है ना, तो किसका पावर में 2 64 हो जाएगा, 8 के पावर में 2 यानी 8 का स्क्वायर 64 होगा। एक मिनट, ये 4 नहीं है भैया, है ना, 1/2 है। तो इसको स्क्वायर मैं ब्रेकेट को हटाऊंगा तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 टाई टाई फीस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। क्या हो गया 8 आंसर। कहीं दिख रहा है क्या? ये आगे देखो नेक्स्ट। हाँ ये देखो कितना भैया गजब का क्वेश्चन है। 2 की पावर में 2/3 बोला है और इनटू है 2 के पावर में, है ना, 2 के पावर में 1/3। देखो नीचे सेम है, ऊपर अलग अलग है ना, तो नीचे तो सेम ही रहेगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, भिन्न का जोड़ हो जाएगा, ये आ जाएगा लघुत्तम, है ना। बस लिखो 2, 3 और 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा। 3 एक कम 3 एक बार में, 2 एक कम 2 ही, 3 एक कम 3 एक बार में, 2 एक कम 1, क्या हो जाएगा 2 के पावर में 2 और 1 3/3। खटिंग 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 खटिंग, 2 के पावर में 1, भैया 2 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, आई बात समझ में। आगे देखो 8 नंबर, निम्न में कौन बहुपद है? हाँ ये बात ध्यान देना आप ध्यान से। देखो अगर कोई भी चर, चर बोले तो भैया घास चरने वाला नहीं, गाय चरने वाला। चर मतलब एक्स वाई जेड समथिंग समथिंग नथिंग, मतलब भैया कुछ भी एक्स वाई जेड टी डब्ल्यू ए बी जो भी है, ये सब चर कहलाती है। अगर चर कभी भी रूट के अंदर रहे तो समझ लो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहां तो सर रूट के अंदर है एक्स, मतलब बहुपद नहीं होगा। यहां भी सर रूट के अंदर है, ये भी बहुपद नहीं होगा। यहां भी रूट के अंदर, ये भी बहुपद नहीं होगा। अरे सर यहां पे देखो बहुपद रूट के अंदर नहीं है चर, सर रूट 3 है। अरे संख्या रहे, क्या दिक्कत है? विकास सर ने थोड़े बोला है, विकास सर ने क्या बोला है कि अगर कोई चर है एक्स वाई जेड ये सब टी डब्ल्यू ये सब है ना, तो क्या हो जाएगा, वो बहुपद नहीं होगा, रूट के अंदर होगा तो। या पावर में उसके मान लो पावर में अगर -1 रहे, पावर में -1/2 रहे तो भी नहीं होगा, है ना, ध्यान देना। तो ये आपका बहुपद हो जाएगा क्योंकि सिंपल एक्स है इसलिए। हाँ एक्स स्क्वायर रहे तो हो जाएगा, बस पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए एक्स वाई जेड। इनमें घात पूछा है, बहुपद का घात। तो बहुपद में एक्स के पावर में क्या है, कुछ हो नहीं है, मतलब एक तो जिंदाबाद है ना, यानी घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। अच्छा आप लोग एक बार जो भी आप लोग हो एक बार कमेंट करके बोलो कि आप लोग कहां से इस वीडियो को देख रहे हो, और ईमानदारी से बोलना आप लोग, क्या आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओगे और कितने बच्चों तक पहुंचे कमेंट करके बोलना, है ना। मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि भैया मैं आप लोगों पर विश्वास करता हूं, और अभी जो पढ़ेगा मेरे साथ अभी से लेकर एग्जाम तक, समझो वो फोड़ डालेगा, पेपर को फोड़ डालेगा। ये कोई हैकर नहीं है बेटा, ये हैकर का बाप खड़ा है, समझ रहे हो। और हाँ अपने दोस्तों को बता दो ताकि वो लोग भी अच्छा अच्छा पढ़ ले। देखो 5x ये तो हो गया ना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x बराबर 0 के लिए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान होगा। देखो ये आप लोगों का जो है x के बराबर 0 का बैठाओ और वैल्यू निकाल लो। तो जहां जहां x वहां क्या बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे। 5x का वैल्यू 0 है तो 0 बैठा दिए, माइनस 4 गुना कुछ नहीं तो गुना x का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, क्योंकि x का वैल्यू क्या है 0 बोला है, प्लस 3। 0 से गुना करोगे तो 0 भैया, ये भी 0 प्लस 3, क्या 0 0 खत्म, 3 आंसर आ गया, है ना। चलो आगे देखो, x प्लस 5 का शून्यक। देखो ये एक सवाल तो छप गया है, समझ लो, शून्यक को पूछबे करता हर एक बार। तो शून्यक मतलब होता है x का मान। तो x प्लस 5 का जब शून्यक पूछेगा ना, तो बस जिसका वैल्यू बोला है उसको बराबर 0 कर दो। x बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। नेक्स्ट का वैल्यू क्या हो गया, -5। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, है ना। आप लोग इच्छा क्या है, आप लोग कितना ग्रेड प्राप्त करना चाहते हो बताओ तो एक बार। देखो ये शेषफल वाला बेटा सिलेबस से हट चुका है तो मैं नहीं बताऊंगा, है ना, ये आप लोग का सिलेबस में है नहीं, इसको हटा दो। हाँ गुणनखंड का तो एक सवाल छप गया है, समझ लो, हर एक बार छपता और इस बार भी छपेगा। गुणनखंड क्या है, 12x का स्क्वायर, है ना, 12x का स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 1, इसका गुणनखंड करना है। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप बीच वाला को तोड़ोगे, 12 एक कम 12 है ना, मतलब 12 को हम तोड़ेंगे। 12 को कैसे तोड़ेंगे, 6 गुना 2 12 होता है, 12 एक कम 12 होता है, और 4 गुना 3 12 होता है। इन तीन को चीज होता है, और तो किसी में तोड़ नहीं सकते हैं 12 को, इतना ही तोड़ सकते हैं, और किसी कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं। अब देखो इनमें से किसको जोड़े या घटाए कि बीच वाला संख्या 7 आ जाए, बोलोगे सर ये वाला। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन भैया यहाँ चीज क्या है, माइनस। कोई दिक्कत नहीं भैया, माइनस दे दो, -4x और -3x, माइनस में से भैया प्लस ही हो जाएगा ना, लेकिन हाँ साइन क्या रह जाएगा, माइनस, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि माइनस साइन रखना है वहां पर। 4 और 12 किसका पारा में आता है सर, 4 का पारा में। यहाँ भी 2 x, यहाँ 1 x, तो एटलीस्ट 1 x तो निकाल ही सकते हैं ना कम से कम। 4 या 12 3 बार में, 2 में 1 x निकालें, 1 x बच गया। 4x निकाल लिए तो भैया एक यहाँ हो गया ना,
क्लियर है? अब देखो माइनस है तो माइनस लिख देंगे, यहां पर माइनस कॉमन लेते क्या बच जाएगा 3x, है ना। और माइनस कॉमन लिए तो भैया अंदर में जो भी साइन है वो बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहां प्लस है तो माइनस लिख देंगे। और एक तो अंदर वाला देखो सेम सेम बट डिफरेंट, है ना, सेम सेम है। और क्या है अंदर में, और 4x है और है ये कुछ नहीं कॉमन, तो एक तो था ही ना, -1 हो गया। 3x - 1 4x - 1 3x - 1 4x - 1 3x - 1 4x - 1। आगे देखो कि किसी की, हाँ ये भी आपका गुणनखंड वाला है, तो ये आपका सवाल नहीं रहेगा, गुणनखंड वाला हट चुका आई थिंक। गुणनखंड वाला एक गुणनखंड हो, अच्छा नहीं नहीं ये सवाल आई थिंक है, देखो ले क्या है। बोला है कि इसका एक गुणनखंड हो तो के का मान ज्ञात करो। तो सिंपल सा क्या x - 1 का बोला है ना, तो x - 1 को सबसे पहले आप 0 करो, x बराबर क्या आ जाएगा 1। यहां से मैंने क्या कर लिया, x का वैल्यू निकाल लिया। अब इस x का मान को प्यारे बच्चे आप कहां पे रख दो, जहां भी x है वहां पे रख दो। बोला है गुणनखंड है, तो बेटा गुणनखंड होता है यानी px का वैल्यू 0 होता है तभी गुणनखंड होता है। क्या सुन लो, px का वैल्यू जब भी 0 होगा तभी गुणनखंड होगा, अगर px का वैल्यू 0 नहीं होगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो बोल दिया गुणनखंड हो तो भैया px 0 होगा। क्या है px को, x स्क्वायर प्लस x प्लस के बराबर 0, x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 x का वैल्यू 1 और प्लस का के बराबर में 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0, 1 और 1 हो गया 2 प्लस के बराबर 0। तो भैया के बराबर कितना, इधर प्लस में हो जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, के का वैल्यू -2 जिंदाबाद है ना भैया, आबाद है। मूल बिंदु का निर्देशांक याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, और यही मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, ये होता है 0,0, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बोला है बिंदु 0,-5 स्थित है। 0,-5 कहां स्थित होगा बताओ, x अक्ष पर, y अक्ष पर, तृतीय चतुर्थांश में, कहां पर है ना। तो देखो 0,-5 ये समझ लो, ये x अक्ष है, ये क्या है y अक्ष, है ना, ये क्या है y अक्ष, इधर को x डैश बोलते हैं, इधर को y और इधर को y डैश बोलते हैं, है ना। अब देखो 0 तो भैया यहां पर होगा, और ये -5 किसमें, y में, मतलब -5 देखो ये y ये वाला है ना, देखो यहां पर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, इधर 1 2 3 ऐसे जाता है, इधर 1 2 3 इधर आता जाएगा, इधर -1 -2 -3 इधर ऐसा होता जाएगा, है ना। तो अब बोला 0 तो यहां हो गया, अब y का वैल्यू क्या है -5, तो y का वैल्यू -5 कहां नीचे आएंगे तो मिल जाएगा, यानी ये वाला, यही बिंदु हो रहा है किस अक्ष पर, हो रहा है y अक्ष पर, यानी ये बिंदु कहां पर स्थित है भैया y अक्ष पर। अगर आपको बोलता देखो यहां पर x का वैल्यू 0, तो x का ऐसे भी आप बोल सकते हो कि भैया x का वैल्यू जो 0 होता है ना वो y अक्ष के ऊपर होता है। और अगर सर कोई संख्या ऐसा दे दे कि मान लो -3,0 दे दे, तो देखो यहां पर y को 0 कर दिया, तो y 0 कहां होगा, x अक्ष पर। तो अगर ऐसा कभी रहा कि x का 0 वैल्यू रहा, x का वैल्यू 0 रहा तो बोल देना y अक्ष पर है, और y का वैल्यू 0 रहा तो बोल देना x अक्ष पर है। क्लियर है, मामला सलटा ही आना। आगे देखो बोल रहा है कि आप 17 से लेकर 20 तक 17 18 19 20 4 क्वेश्चंस का जवाब इस प्रश्न को देखकर बोलिए। बिंदु Q का निर्देशांक, तो Q कहां है, ढूंढो 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 भाई, अगरबत्ती, क्या अगरबत्ती नहीं मोमबत्ती लेके, कहां है Q Q Q, ये बताओ। पहले x का मान कितना, देखो x को कहां पे टच कर रहा है सर, 2 पे, y को कहां पर कर रहा है, -2 पे, हो गया 2, -2। बस पहले हमेशा x का मान लिखोगे याद रखना, और उसके बाद y का मान। तो x को कहां पे टच कर रहा है, 2 पे, तो 2 लिख दिया, y को कहां पे -2 पे, तो -2 लिख दिया, हो गया 2, -2 हो जाएगा इसका। बाकी आप मार देना, आप लोग तो मुझसे भी तेज हो। फिर बोला है क्या, फिर बोल रहा है क्या, -3,2 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3,2 कौन वाला बिंदु है, क्या -3,2 जो है वो कौन वाला है बिंदु है, तो -3,2 को देखो, -3 किस में भैया, सबसे पहले -3,2 बोला है, क्या बोला, -3,2 सॉरी -3,2। तो ये देखो ये x है ये y है, तो x में -3 यहां पर है और 2 जाएगा y में तो ऊपर जाएंगे, यानी ये आ जाएगा, देखो यानी ये बिंदु s कहलाएगा, क्या कहलाएगा, s, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल आप लोगों से पूछा है कि बिंदु P का भुज, P का भुज क्या है, भुज मतलब जो x का निर्देशांक होता है वही भुज होता है। तो देखो P का भुज कहां होगा, P कहां पे है इसमें, बिंदु P P P P फॉर प्यार, इसका भुज, अब समझ लो P का भुज। अच्छा सर इसका निर्देशांक बोलो तो क्या हो जाएगा भैया, ये यहां पर x का वैल्यू तो x y अक्ष में है, तो x का तो 0 ही हो जाएगा, और y का कितना हो जाएगा 2। भुज मतलब होता है x का निर्देशांक, x का निर्देशांक को बोलते हैं भुज, याद रखना। और जो y का निर्देशांक होता है इसको क्या बोलते हैं, कोटि, है ना, कोटि। ये क्या हो गया बेटा, ये भुज हो गया, भुज। तो भुज का वैल्यू हो जाएगा 0 और कोटि बोलेगा तो 2, तो भुज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, भुज हो जाएगा 0। आई बात समझ में, देखो P का भुज क्या हो जाएगा 0। लास्ट में प्रश्न है R की कोटि, तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए प्यारे बच्चे होमवर्क रहा, करोगे ना, होमवर्क को करोगे ना, और
हर एक बच्चा कमेंट में आंसर जरूर देना, है ना। चलो बेटा, मिलते हैं दूसरा वीडियो में और तबाही मचाते हैं। कल मिलते हैं शाम को 6 बजे, क्लास 8वीं वालों का है, और शाम को 7 बजे आप लोगों का है क्लास 9 का। मिलते हैं, फोर्थ हैं। चलो मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।